अकाउंट्स फाइल के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट फाइल की तरफ। प्रोडक्ट फाइल में हम अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, आइटम जिन्हें हम कहते हैं। इस वक्त जितने भी आइटम्स अवेलेबल हैं हम इस हेल्प के बटन पर क्लिक करके अपने आइटम्स देख सकते हैं कि कौन कौन से आइटम हमारे पास बने हुए हैं। तो ये सारी लिस्ट अवेलेबल है, हम किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करके उसकी डिटेल भी देख सकते हैं या बनाना चाहें तो हम बना भी सकते हैं। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का सबसे पहले आईडी, अगर आपके पास बारकोड अवेलेबल है प्रोडक्ट के ऊपर तो आप वो अपने पास स्कैनर से स्कैन करेंगे तो वो आइटम आईडी में खुद टाइप हो जाएगा। आगे आप उसका नाम मेंशन कर देंगे, फिर उसका ग्रुप क्या है, उसका सब ग्रुप, यानी कि ये उनकी कैटेगरीज हैं। इस तरह वो कंपनी आईडी में आप बताते हैं कि किस कंपनी का आइटम है। डिफॉल्ट सप्लायर एक्चुअली है कि इसका सप्लायर कौन है, जिसमें आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपको ये प्रोडक्ट सप्लाई करता है या आप खुद जाकर परचेज करते हैं तो आप उसके मुताबिक सप्लायर अपना बना सकते हैं। ये चीजें हेल्पफुल होती हैं। आप जब स्टॉक देखना चाहेंगे तो आप स्पेसिफिक कैटेगरी का स्टॉक भी देख सकते हैं, आप स्पेसिफिक सप्लायर का स्टॉक भी देख सकते हैं। तो ये चीजें हमारे लिए काफी हेल्पफुल होती हैं। पैकिंग में आप बताते हैं कि इस प्रोडक्ट की पैकिंग कितनी है, यानी कि अगर ये कॉटन आता है तो उस कॉटन में कितने पीसेज होते हैं। इसी तरह परचेज रेट आप बताते हैं, उसके आगे उसका टीपी रेट यानी कि ट्रेड प्राइस रेट बताते हैं। चूंकि कैंडिड में आपके 4 रेट्स हैं तो पहला रेट आप टीपी रेट बताते हैं, उसके बाद रिटेल प्राइस रेट बताते हैं जो कि उससे आप ज्यादा रख सकते हैं। इसी तरह होलसेल रेट में आप अपना रेट इस प्रोडक्ट का कम करके रख सकते हैं और बल्क रेट में आप मजीद इसको कम कर सकते हैं। इसी तरह कुछ मजीद क्वांटिटीज आगे हैं, रिटेल क्वांटिटी, होलसेल क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी। ये इसलिए है कि आपका कस्टमर आपसे कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा तो उसको आप वो रेट लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल रिटेल क्वांटिटी में 0 है, होलसेल क्वांटिटी में आप मेंशन कर सकते हैं कि कोई शख्स हमसे 10 पीस लेगा तो हम उसको होलसेल वाला रेट लगाएंगे। इसी तरह बल्क में आप बता सकते हैं कि बल्क कितनी क्वांटिटी हो तो बल्क रेट लगेगा। इसी तरह टीपी क्वांटिटी और रिटेल मार्जिन में आप बताते हैं कि इतने % मार्जिन हमें बच जाता है ताकि कल को रेट रिवाइज होंगे तो आप परचेज करते वक्त देख सकते हैं कि आया कि जितना मुझे मार्जिन मिलता था अब डिस्ट्रीब्यूटर मुझे उतना मार्जिन दे रहा है, ये कम कर दिया। इसके बाद कैंडिड में किसी भी एक प्रोडक्ट का एक कोड होने की बजाय हम इसको मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं कि आप एक प्रोडक्ट के मुख्तलिफ कोड रख सकते हैं। यानी कि आपका कोई प्रोडक्ट हेड एंड शोल्डर है और उसका कोई कोड चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि हेड एंड शोल्डर का हमेशा वही कोड हो, आप उस एक प्रोडक्ट के एक से ज्यादा कोड भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम रियल लाइफ में देखें तो किसी शख्स का एक नाम होता है, आप कैंडिड में उस शख्स की बजाय उस प्रोडक्ट का आप एक से ज्यादा नाम रख सकते हैं। इसी तरह कुछ यहाँ पर मजीद ऑप्शंस गिवन है जिसमें हाई डिमांड लेवल, हाई DL का मतलब है डिमांड लेवल, फिर मीडियम डिमांड लेवल और फिर लो डिमांड लेवल। ये आप डिफाइन करते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट कितना ज्यादा आपके पास सेल होता है। आप उसके मुताबिक जब भी इस सप्लायर की आप डिमांड बनाना चाहेंगे तो आपके पास ऑप्शंस होंगे। आप इस वक्त हाई डिमांड करने लगे हैं किसी प्रोडक्ट की, लो डिमांड करने लगे हैं या मीडियम, ये चीजें आपको हेल्पफुल होती हैं। ये सब ऑप्शनल है, आप यूज करना चाहें तो कर लें। यूजफुल उस वक्त है जब आप डिमांड देने लगेंगे तो आप हाई डिमांड लेवल पर क्लिक करेंगे तो वो देखेगा सॉफ्टवेयर जाकर आपके स्टॉक में कितने पीस अवेलेबल हैं और वो उसके मुताबिक डिसाइड करेगा कि इनको हमने हाई डिमांड देनी है या मीडियम डिमांड देनी है या लो डिमांड देनी है। तो इसमें बार बार स्टॉक गिनती नहीं करना पड़ेगा और देखना नहीं पड़ेगा कि ये हमारे पास कितना सेल होता है। ये कैंडिडेट इतना स्मार्ट है कि ये आपकी सेल के मुताबिक आपकी डिमांड पुट कर देगा। ग्रुप बनाने के लिए आप ग्रुप फाइल में जाते हैं, जहां जो ग्रुप्स अवेलेबल हैं वो ये आपके पास अवेलेबल है। एक फिनिश मटेरियल के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है और रॉ, आप इसमें मजीद भी बना सकते हैं। थर्ड, हमारे पास कैटेगरी से सब ग्रुप कहा गया है, इसमें तमाम आप अपनी कैटेगरीज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई कैटेगरी टूथपेस्ट एंड ब्रश के नाम से उर्दू में सेव की गई है तो आपने एक कैटेगरी बनाई टूथपेस्ट एंड ब्रश, इसके अंदर आप जितने भी आपके आइटम आते हैं वो सारे आप आइटम फाइल में बना लेते हैं। इस तरह कोई कंपनी आप अपने पास रजिस्टर करना चाहें तो आप यहां कर सकते हैं, जैसे कि आपकी कैपरी एक कंपनी है वो यहां बनाई गई है। तो ये था प्रोडक्ट जहां हम अपनी प्रोडक्ट एक मुकम्मल तौर पर रजिस्टर करते हैं। तो प्रोडक्ट बनाने के बाद हम चलते हैं कि हम परचेज कैसे करते हैं। परचेज करने के लिए ये परचेज इनवॉइस का बटन है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक इनवॉइस नंबर जनरेट होता है। उसके बाद आपकी डेट, सिस्टम की जो डेट होगी वो उठा ली जाएगी, आप इसको चेंज कर सकते हैं।
इनवाइस नंबर में आप मेंशन कर सकते हैं कि जो वेंडर की इनवाइस अगर आपको आई है तो उस पर क्या इनवाइस नंबर मेंशन है। ये आपको हेल्पफुल होगा अगर आप कुछ दिन के बाद कंपेयर करना चाहें, क्रॉस मैच करना चाहें कि वेंडर की इनवाइस क्या थी और हमारे पास आया कि उसके मुताबिक स्टॉक इन किया भी गया या नहीं किया। ये डेट भी उसी तरह उस वेंडर इनवाइस की डेट है। रिकवरी नंबर को आप फिलहाल इग्नोर करते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। उसके बाद आप अपनी पार्टी सिलेक्ट करते हैं कि आपको कहां से स्टॉक रिसीव हुआ। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर करते हैं और कोड में अब यहां पर आप अपना कोड यानी कि कोई प्रोडक्ट उठाकर स्कैनर के सामने लाएंगे तो वो उस प्रोडक्ट का बारकोड रीड करके खुद उसका प्रोडक्ट उठा लेगा, यानी कि आपको बार बार सर्च करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर बारकोड नहीं अवेलेबल तो आप यहां से मुख्तलिफ कोई भी आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहें तो वो आप यहां से क्लिक करके उसको पिक कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने कोई प्रोडक्ट उठाया तो उसने आगे उसका रेट मेंशन कर दिया है कि 425 इसका रेट चल रहा है। तो आप बताएंगे कि आपके पास कितने पीसेस अब आप परचेज कर रहे हैं। आप क्वांटिटी में एंटर करेंगे तो वो उसके मुताबिक आपकी अमाउंट जनरेट कर देगा। इसी तरह आप कोई डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो वो यहाँ इन परसेंट या इन वैल्यू भी दिया जा सकता है, उसके मुताबिक आपकी परचेज परफॉर्म हो जाएगी। अभी हमने एक प्रोडक्ट डाला है तो वो एक प्रोडक्ट आपके नीचे ग्रिड में डिस्प्ले हुआ और लास्ट में आप देखें तो आपकी ये सारी समरी चल रही है। जहां आपका सब टोटल है उसमें कोई डिस्काउंट अगर होगा तो वो डिडक्ट होगा, फिर कोई फर्दर डिस्काउंट अगर आपको आ रहा है तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10%, तो जितना आप देंगे उसके मुताबिक वो मजीद डिडक्ट होगा। फिर कोई टैक्स आपका चल रहा है तो वो आपका डिडक्ट होगा, अगर नहीं है तो ये जीरो ही रहेगा। इस तरह फ्रेट किराया अगर आप देना चाहें तो वो यहाँ मेंशन कर दें और सबसे एंड में आपकी नेट अमाउंट बनेगी जो कि बताती है कि ये आपकी परचेज इनवाइस इतने की बनी है। ये इनवाइस बनाने के बाद आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी इनवाइस सेव हो जाएगी और इसका जो इफेक्ट है वो दो जगहों पर पड़ेगा, एक आपके वेंडर के अकाउंट यानी पार्टी लेजर पर और दूसरा आपके स्टॉक पर। तो हम चलते हैं कि हम पार्टी लेजर चल के देखते हैं कैसे देखते हैं। लेजर के बटन पर क्लिक करें और यहाँ अपनी पार्टी सिलेक्ट करें, कोई भी जो भी आपके वेंडर हैं। फ्रॉम डेट में आप बताएंगे कि किस डेट से आप इनका लेजर देखना चाहते हैं, यानी कि खाता देख रहे हैं और किस डेट तक। तो इनका जितना पार्टी लेजर होगा वो सारा आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर आ जाएगा। हम फिलहाल अपना कैश का लेजर देख लें, कैश इन हैंड जो कि हमारा गल्ला होता है। तो ये आपको बताता है कि आपके कैश में इस डेट को ये बिल वाइज रिकवरी आई, यानी कि आपका कोई क्रेडिट का बिल था उसके बाद में रिकवरी आई है 120 की, तो आपके कैश में इतना पैसा बैलेंस हो गया। फिर कहीं और से पेमेंट आई आपको 170, तो ये आपका बैलेंस अब इस वक्त कैश में 290 रुपीज पड़े हुए हैं। तो ये आप किसी भी वेंडर का, किसी भी पार्टी का, अपने किसी एक्सपेंस अकाउंट का, अपने कैश का, हर किस्म का लेजर आपको यहां पर मिलेगा। इसके बाद हम मूव करते हैं सेल इनवॉइस की तरफ जहां हमारी बिलिंग होती है। तो बिल्कुल वही पैटर्न है, आप अपना आइटम स्कैन करेंगे। अगर आपके पास बारकोड अवेलेबल है तो आपका जो प्रोडक्ट है और उसकी जो प्राइस है वो आपको डिस्प्ले कर दी जाएगी। इसी तरह अगर नहीं है तो हम आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं सर्च करके। अब क्वांटिटी में 1 लिखा हुआ है, आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर लें, अदरवाइज एंटर करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो नीचे डिस्प्ले पर आ गया और मजीद आप आइटम इसमें ऐड कर सकते हैं। राइट साइड पर आपकी बिल समरी चल रही है जिसमें आपका अवेलेबल स्टॉक नजर आता है आपको। इसी तरह आपका सब टोटल क्या चल रहा है, डिस्काउंट क्या है। अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट इस पार्टी को देना चाहें 10 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ वो भी दे सकते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर में ऑप्शन रखा गया कि आप पेमेंट किस तरह ले रहे हैं, आया कि वो आपको कैश पे कर रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड दे रहा है, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है या जैज कैश से कर रहा है। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप पार्टी नेम मेंशन करना है चाहें तो शॉर्टकट कीज भी गिवन है। आप F1 प्रेस करेंगे तो आप पार्टी नेम में आ जाएंगे जहां आप पार्टी का नाम टाइप कर सकते हैं। नेम इनपुट करने के बाद आपके पास ये रिसीव्ड का ऑप्शन है जिसमें आप इनपुट करते हैं कि कस्टमर ने आपको कितनी पेमेंट की। इनका बिल है 158 रुपीज का। ये अगर आपको 500 का नोट देते हैं तो आप 500 रिसीव्ड में लिखेंगे तो आपको बता देगा कि आपने 342 इनको रिटर्न करना है। करने के बाद आप इसको सेव कर देते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये आपका एक सेल इनवॉइस जनरेट कर देगा। सेल्स इनवॉइस इस वक्त कैंडिडेट में 2 किस्म की है, एक A4 साइज की है जो कि बड़ी है और एक छोटी थर्मल प्रिंटर की भी सेल इनवॉइस इसमें अवेलेबल है। तो सेल इनवॉइस का क्या पैटर्न है वो देखने के लिए हम ये PDF में एक्सपोर्ट की गई है तो आप वो यहां से देख सकते हैं।
ये सेल इनवॉइस, इसमें सबसे पहले आपका स्टोर का नाम आता है, उसके बाद उसके फोन नंबर जितने भी आप देना चाहें, सेल्स इनवॉइस, फिर बिल नंबर क्या था, किस डेट को बिल जनरेट हुआ, पार्टी क्या थी और टाइम क्या था। उसके बाद प्रोडक्ट की डिटेल आती है कि कौन कौन से प्रोडक्ट इनको सेल किए गए, क्वांटिटी कितनी थी, उनका रेट क्या दिया गया, कोई डिस्काउंट कितना दिया गया, और आखिर में उसकी अमाउंट। और समरी में आपको मिलता है कि आपने टोटल कितना डिस्काउंट पास ऑन किया, कितनी आपने नेट अमाउंट ली और कितनी पेमेंट आपने इनसे रिसीव्ड की। इसी तरह जैसे सेल्स इनवॉइस है, इसी तरह आपकी परचेज इनवॉइस भी है सिस्टम में अवेलेबल। उसका प्रिंट कुछ इस तरह का है, बिल्कुल वही पैटर्न है जिसमें आपका अपना नाम, परचेज इनवॉइस, किस पार्टी से परचेज किया गया, प्रोडक्ट्स की डिटेल क्या थी। अब यहाँ आपका वो रिटेल मार्जिन जो आप प्रोडक्ट फाइल में सेट करते थे, ये उसके मुताबिक यहाँ उनकी कैलकुलेशन करेगा और ये आपको बताता है कि आपका कॉस्ट मार्जिन कितना है, आपने कितना इनसे, आपका प्रॉफिट कितना बनता है। प्लस माइनस % बताता है कि आपको यहाँ पर तकरीबन 17 रुपए की बचत यहाँ पर हो जाएगी और इसी तरह 23 रुपए की यहाँ पर, और आखिर में आपका ये नेट टोटल बनता है। और यहाँ पर पूरी इनवॉइस में कितना मार्जिन आपने अचीव किया वो यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया जाता है। नेट अमाउंट, आपका डिफरेंस, और लास्ट में ये डिफरेंस आपको बताता है कि आपके एक्चुअल कितना बनता था और कितना आपको पड़ेगा। परचेज इनवॉइस के बाद हम अब जितनी भी सेल हुई है डे एंड पर ऑनर उसकी रिपोर्ट देखने के लिए डेली सेल को ओपन कर सकता है, जिसमें आपकी डेट करंट आ जाती है। इसको ओपन करते हैं तो ये एक बड़ी शॉर्ट सी रिपोर्ट है जो बताती है कि एडमिन सेल 120, यानी कि एडमिन जब लॉगिन था तो उन्होंने 120 रुपए की सेल परफॉर्म की। इसी तरह यूजर्स जब सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे थे तो उन्होंने 170 रुपीज की सेल परफॉर्म की, तो टोटल कैश सेल आपकी 290 की हो गई। इसी तरह बिल वाइज रिकवरी का ऑप्शन सिस्टम में मौजूद है कि अगर आपका कोई बिल पेंडिंग हो जाता है उसकी रिकवरी लेने के लिए आपके पास बिल वाइज रिकवरी का ऑप्शन है, तो वो बताता है कि आज 120 की बिल वाइज रिकवरी भी हुई। इसी तरह अदर रिकवरीज में आता है कि अगर आपने कोई और किसी पार्टी से डायरेक्टली कैश रिसीव किया तो वो इधर आपका 170 आ जाता है। इसी तरह कोई काउंटर सेल रिटर्न आपकी हुई है तो वो पेमेंट यहाँ डिडक्ट हो जाती है। एक्सपेंसेस अगर आपने आज परफॉर्म किए हैं तो वो यहाँ पर आपके आ जाएंगे। आज के दिन में आपने कोई और अमाउंट्स दिए हैं तो वो पेड अमाउंट्स के सामने शो होगा। और लास्ट में आपका कैश इन हैंड, यानी कि आपके गले में डे एंड पर इतना पैसा होना चाहिए। इसी तरह नीचे डिस्प्ले किया गया कि प्रीवियस मंथ में आपकी क्या सेल थी और करंट मंथ की सेल कहां तक पहुंच चुकी। ये एक जस्ट कंपेयर किया जाता है कि इस महीने और पिछले महीने की सेल हमारी आया कि इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये दो चीजें आपको बता सकती हैं। फिर इसी तरह किस यूजर ने कितनी सेल परफॉर्म की, क्योंकि यहाँ आपको बताया गया कि इस यूजर ने यूजर्स सेल 170, लेकिन वो कितने यूजर थे जिन्होंने इतनी सेल की, हर यूजर वाइज डिटेल आपको यहाँ लास्ट में मिलेगी। तो ये थी डेली सेल डिटेल रिपोर्ट। इसी तरह जब आप स्टॉक परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद अगर आप उस वेंडर को या जो आपके पास सेल्समैन आया उसको स्टॉक रिसीव देना चाहें कि हमने आपसे वसूल कर लिया, तो वो भी स्टॉक रिसीव की ऑप्शन आपके पास कैंडिडेट में अवेलेबल है। इसमें आप सीरियल नंबर देते हैं, आगे इनवॉइस नंबर मेंशन करते हैं कि आपने जो परचेज अपने पास परफॉर्म की है, यानी कि हमने अभी परचेज एक अपने पास की थी, उसका नंबर सिस्टम में लगा था 1, आप वो 1 यहां पर दे सकते हैं ताकि पता लगे कि परचेज इनवॉइस आपने क्या डाली। अब इनवॉइस नंबर 1 आगे उसकी डेट मेंशन करते हैं कि किस डेट को आपने इनसे स्टॉक रिसीव किया। आगे आप पार्टी सिलेक्ट करते हैं कि कहां से आपको स्टॉक आया, उसकी कोई डिटेल आप देना चाहें। तो टोटल पेमेंट में आप बताते हैं कि कितने का बिल आपके पास आया और उसमें से आपने कितनी पेमेंट इनको फिलहाल आप कर रहे हैं। अगर 0 है तो रिमेनिंग में 600 आ जाएगा, यानी कि ये पैसे हमने इनको देने हैं। आगे डेट्स बताती है कि आप कितनी तारीखें इनको देना चाहते हैं। आप 3 तारीखों में इनको पेमेंट क्लियर करेंगे, 4 में करेंगे, तो जितनी डेट्स आप देंगे वो उसके मुताबिक आपकी इंस्टॉलमेंट्स आपको राइट साइड पर बना देगा। यानी कि आज जनरेट हुई है इनवॉइस, तो पहली डेट यहां पर लगाई गई 15 तारीख, उसके बाद 22 तारीख, यानी कि ये एक हफ्ते के डिले के बाद डेट्स इसमें लगाई गई हैं। आप इन डेट्स को चेंज कर सकते हैं। टोटल 600 की अमाउंट थी, उसने 2 तारीखों में इसको तकसीम करके बता दिया कि 300 रुपया मैं 15 तारीख को पे करूंगा, फिर आगे 322 को पे करूंगा। तो ये इसका आप प्रिंट निकाल के उस सेल्समैन को दे सकते हैं। उसका जो पैटर्न होगा वो आपको यहां पर मिल जाएगा। ये एक स्टॉक रिसीव की डिटेल आपके पास है।
यहाँ आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट क्या होगा, सीरियल नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट, पार्टी का नाम आएगा जिनसे आपने स्टॉक रिसीव किया, उसमें से टोटल अमाउंट आएगी कि कितनी बनती थी बिल की, उसमें से आपने पे कितना किया 400, रिमेनिंग 600 था, और आपने 2 तारीखें इसकी लगाई थी कि मैं आपको 2 डेट्स में पे करूंगा। इसी तरह उन 2 डेट्स जो सीरियल है वो आप अलग से भी उसके इंस्टॉलमेंट का एक प्रिंट आपके पास निकल जाता है, जो कि आप उसको हैंडओवर भी कर सकते हैं कि सीरियल नंबर 1 और आपकी 2 डेट्स हैं चूंकि, तो ये उसी तरह आपकी जितनी डेट्स होंगे उसके मुताबिक आपकी सीरियल जनरेट होंगे। स्टॉक रिसीव्ड के बाद अब डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल हम रिमेनिंग बिल्स में चले जाएं तो रिमेनिंग बिल्स की रिपोर्ट आपको वो बिल दिखाती है जो अभी तक आपके पेंडिंग चल रहे हैं, उनकी रिकवरी अभी नहीं हुई। फॉर एग्जांपल ये बिल आपको बताता है बिल नंबर ये, इस डेट को इस पार्टी का बिल बना, इतनी अमाउंट का बिल था, फिर इस डेट को इन्होंने 120 रुपीज की रिकवरी आपको दे दी, तो रिमेनिंग आपके 1200 रुपया इस पार्टी का पड़ा हुआ है जो अभी हमने इनसे लेना है। तो जैसे ही ये पेमेंट आपको देने के लिए आते हैं तो आप बिल वाइज रिकवरी के ऑप्शन में जाते हैं जो कि सिस्टम में मौजूद है। आप यहाँ उनका बिल नंबर मेंशन करते हैं। जैसे ही आप बिल नंबर मेंशन करेंगे तो वो उनकी डिटेल ओपन कर देगा और आप उसके मुताबिक उस बिल की रिकवरी ले लेंगे। जैसे ही आप उसकी रिकवरी लेंगे और वो बिल नील हो जाएगा तो वो आपकी इस रिपोर्ट से निकल जाएगा क्योंकि ये बिल आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम जस्ट ओवरव्यू लेते हैं कि कैश रिसीव हम कैसे करेंगे। कोई पार्टी हमारे पास आती है तो हम पैसा वसूल कैसे करेंगे। तो आप कैश रिसीव में जाते हैं, एक सीरियल नंबर, रसीद नंबर उस पर लगता है, डेट आपकी करंट आ जाती है, पार्टी आप उठाते हैं कि आप किस पार्टी से पेमेंट वसूल कर रहे हैं, आप उसकी अमाउंट एंटर करते हैं, उसकी डिटेल लेते हैं और इसको एंटर कर देते हैं। तो ये जो पैसा आपके पास आया ये आपके कैश में वसूल हो गया। आप कैश का लेजर किसी भी वक्त जाकर देख सकते हैं। तो ये आपको कंप्लीटली बताता है कि पैसा कहां से आया कहां गया। अब ये 500 हमने जो रिसीव किया ये आपके लेजर में आ गया और कैश में आपको बताता है कि 790 रुपया इस वक्त अवेलेबल है। इसी तरह आप कोई पेमेंट कर रहे हैं कैश पेमेंट, तो आप कैश पेमेंट के ऑप्शन में जाते हैं जहां एक वाउचर नंबर आपको जनरेट होता है, आगे डेट आ जाती है, उसके बाद सीरियल नंबर। ये आपका इसलिए है कि अगर आप जो आपने स्टॉक रिसीव बनाई थी, अपना स्टॉक रिसीव करने के बाद अगर आप उसकी पेमेंट करने लगे हैं तो वो सीरियल नंबर अगर आप यहां देंगे और इंस्टॉलमेंट नंबर देंगे तो वो खुद उठा लेगा कि ये किस पार्टी को आप पेमेंट करने लगे हैं, और नीचे उसकी अमाउंट भी उसने बता दी है कि ये 300 रुपया बनती है। तो इसको आप एंटर कर देंगे। अगर आप इसके अलावा कोई पेमेंट करने जा रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप न्यू का बटन प्रेस करें और आप इसकी बजाय डायरेक्टली वो पार्टी उठा लें जिसको आप पेमेंट करने जा रहे हैं और यहां पर आप उसकी पेमेंट मेंशन करें और डिटेल देकर इसको सेव कर दें। तो ये आपकी पेमेंट भी जनरेट हो गई और वो इसका वाउचर पूछता है। अगर आप यस कर देंगे तो वो इसका प्रिंट निकाल देगा। इसका प्रिंट कैसा होगा ये भी यहां पर आप देख सकते हैं। ये हमारा पेमेंट इनवॉइस जो हमने पेमेंट की उसका एक वाउचर है, इसमें बताया गया ये रिकवरी नंबर, ये डेट, ये पार्टी, ये कोई नोट आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते थे, और अमाउंट जितनी आपने इनको पे की, और अवेलेबल बैलेंस ये वेंडर का है कि हमने बाकी इनको इतना पे करना है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जहां हम चलते हैं स्टॉक में देखें तो ये मुख्तलिफ रिपोर्ट स्टॉक ग्रुप वाइज, इसमें हम अपना स्टॉक देख सकते हैं। स्टॉक ग्रुप वाइज में हम जाएं तो वो हमसे पूछता है कि आप किस तरह स्टॉक देखना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक कंपनी का देखना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक सप्लायर का स्टॉक देखना चाहते हैं, या ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं। तो हम ग्रुप वाइज स्टॉक देखने के लिए अपना कोई भी ग्रुप नंबर एंटर कर देंगे तो ये हमें जितने भी उस ग्रुप में आइटम है वो हमें डिस्प्ले कर देगा कि ये इस वक्त इतने इनके स्टॉक अवेलेबल है। चूंकि इस वक्त कैंडिड में डमी डाटा अवेलेबल है और नेगेटिव सेल अलाउ की हुई है तो इसलिए आपको स्टॉक इस वक्त नेगेटिव में शो हो रहा है। अदरवाइज इसको नेगेटिव सेल लॉक भी कर सकते हैं। इसके बाद मजीद डिटेल आपकी सेल्स रिपोर्ट्स में डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, टॉप पार्टी वाइज सेल, डेली कैश सेल डिटेल, इस तरह डे बुक में आपकी डिफरेंट रिपोर्ट्स, रिसीप्ट्स और वाउचर्स, फाइनेंस में आपकी डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। इन सारों को हम व्यू नहीं कर सकते, टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा शॉर्ट है, तो हम जस्ट इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं कि हमारे पास ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि बताती है कि हमारे कारोबार में हमने कितना खोया और क्या पाया। जहां आपका सेल्स का फिगर उठा लिया जाता है, सेल्स रिटर्न इतनी हुई तो आपकी नेट सेल निकल आती है, फिर आपने कितनी परचेज
कितने की परचेज की, कितने की आपने परचेज रिटर्न की, यानी कि आपने कोई स्टॉक वापस किया अपने सप्लायर को कि ये डैमेज हुआ या किसी भी वजह से, तो इसका ऑप्शन भी कैंडिडेट में अवेलेबल है। तो यहाँ से आपकी नेट परचेज निकलती है। फिर अवेलेबल स्टॉक वैल्यू क्या है, जो कि स्टॉक रिपोर्ट में हमें पता चल गया था कि इतने का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ से आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है। फिर इनके डिफरेंस से आपका ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। इस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम का ऑप्शन सिस्टम में अवेलेबल है कि अगर आप कहीं और से आमदनी आई जो कि इस सेल के अलावा थी, तो वो आप उसमें पेमेंट अपने कैश रिसीविंग में पुट कर सकते थे। अगर कोई ऐसी होगी, जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस में हो, अगर हो तो वो आ जाएगी, अदरवाइज जीरो रहेगा। टोटल इनकम आपकी यहां से निकल आती है। उसके बाद आपने जितने एक्सपेंसेस किए वो सारे डिडक्ट होंगे और लास्ट में आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा। इन रिपोर्ट्स के बाद एक थॉरली ओवरव्यू के बाद एक लास्ट ऑप्शन जिसे डेट लॉग के नाम से सामने रखा गया है। ये एक एक्स्ट्रा फीचर है जो एक एडमिन यूज कर सकता है कि मेरे यूजर स्पेसिफिकली एक ही डेट में काम करें, वो पिछली डेट्स में जाकर काम ना करें। तो वो एक पॉलिसी एक बनाई जा सकती है कि एक यूजर जब भी काम करेगा डे एंड पर वो अपनी डेट लॉग करेगा। यानी कि मैं एक यूजर के तौर पर अगर लॉग इन हूं, शाम को जाते हुए मैं डेट लॉग के बटन पर क्लिक करूंगा और अपनी आज की डेट लॉक कर दूंगा। लॉक करने का मतलब ये है कि मैंने 8 की तारीख में काम मुकम्मल कर लिया और अब मैं जा रहा हूं। तो जब वो नेक्स्ट डे आएगा 9th को, तो फिर वो 9th में काम करेगा, वो वापस 8th में काम नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपनी डेट लॉक कर दी थी। अगर एडमिन चाहता है किसी वजह से उसको दोबारा राइट्स देना चाहे कि वो काम कर सके, तो एडमिन उसको डेट अनलॉक करके दे सकता है, जो कि सेटअप में ये डेट अनलॉक का ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरह यूजर राइट्स की बात की गई थी। यूजर राइट्स में एक एडमिन बता सकता है कि मेरा कौन सा यूजर किन किन फीचर्स को अवेल करेगा। जिन चीजों को वो देना चाहता है वो इस पर टिक कर दे। फॉर एग्जांपल सेल्स फाइल में ये हामिद नवाज यूजर काम कर सकता है या नहीं कर सकता। इसी तरह जिसको आप टिक कर देंगे इसका मतलब है कि वो ये यूजर हामिद नवाज इन फीचर्स को अवेल कर लेगा। यूजर राइट्स के बाद एक लास्ट ऑप्शन जो कि आप देख सकते हैं, कस्टम प्रोडक्ट कोडिंग। ये एक ऐसा ऑप्शन है कि इसमें आप खुद अपनी रेसिपी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट वो होता है जो आप रेडीमेड किसी सप्लायर से पिक कर लेते हैं, मगर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आप खुद सिस्टम में बनाते हैं। यानी कि आप ओपन मार्केट से कोई एक चीज उठाते हैं और उसको आप अपने पास सिस्टम में डालते हैं। जैसे कि इस वक्त एक रेसिपी बनाई गई दाल मसूर 1 kg पाउच, उसमें जो जो आपकी का रॉ मटेरियल यूज होता है वो आप इसमें मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल दाल मसूर रॉ पर ग्राम आपकी इतनी यूज होगी इसमें, और आपका प्लास्टिक बैग इतना यूज होगा। तो यहां से ये आपका एक अपना प्रोडक्ट बन गया जो कि बताता है कि आपको ये प्रोडक्ट 62 रुपीज में पड़ेगा, आप बताएं कि कितने में आप इसको सेल करेंगे। तो ये एक ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है आपके, आपने रेडीमेड मटेरियल ही बेचना है, आप खुद अपने प्रोडक्ट खुद बना के भी उसको सेल कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम सिस्टम को जब एंड करने लगते हैं तो आपसे वो ऑप्शन पूछता है बैकअप का। अगर आप यस कर देंगे तो वो आपका बैकअप डेली का इस पाथ पर जाकर आपके कंप्यूटर की इस ड्राइव में सेव कर देगा, जो कि आपको यूजफुल बाद में भी हो सकता है। इसी तरह सेंड ईमेल का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जितना बैकअप बने वो आपको ईमेल अकाउंट पर, आपका कोई जीमेल या याहू का अकाउंट है वो इसमें कॉन्फ़िगर हो जाएगा और आपको वहां डेली बेसिस पर ईमेल भी चली जाया करेगी। इसी के साथ ही हम अपना आज का सेशन एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।